नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो किसान साथी फार्म पॉन्ड स्कीम, तारबंदी योजना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इसके साथ में सिंचाई पाइपलाइन योजना के अंदर जो आवेदन करना चाहता है 2025-26 में इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उन किसान साथियों के लिए एक विशेष सूचना है। वो किसान साथी लास्ट 30 सितंबर तक वो आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2025 इनकी अंतिम डेट है आवेदन करने की। तो जो किसान भी आवेदन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन करें। तो अब हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और इसके साथ में जो भी स्कीम है, इन स्कीम के अंदर आपको कितना लाभ मिलेगा या कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें हम आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है। ऑनलाइन आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो तो आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप कहाँ से आवेदन करोगे? आप राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप जैसे भी राज किसान साथी पोर्टल ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा किसान या नागरिक लॉगिन। किसान नागरिक लॉगिन में जब आप क्लिक करोगे उसके अंदर जनाधार डालने का ऑप्शन आएगा। जनाधार नंबर डालोगे तो जिसके नाम से, जिस सदस्य के नाम से आपको आवेदन करना है उसके ओटीपी जाएगा। उसके बाद में आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। इसके साथ में हम बात करें कि आपको जब ऑनलाइन आवेदन करो तो ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया जनाधार। जनाधार आपके ओटीपी जाएगा तो आपके जनाधार जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो जनाधार चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, आप जिस जमीन के अंदर आप लाभ लेना चाहते हैं, जैसे फार्म पॉन्ड बनाना चाह रहे हो या तारबंदी लेना चाह रहे हो या गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के यूनिट लगाना चाह रहे हो, तो उस जमीन की जमाबंदी चाहिए। जमाबंदी 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और या तो पटवारी के साइन हो या पटवारी के ई साइन वाली जो ई मित्र से निकलती है वो जमाबंदी पे आप लगा सकते हो। दूसरी चीज, जिस खसरे के अंदर आप फार्म पॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तारबंदी लगाना चाह रहे हो, तो उस खसरे की आपको ट्रेस नक्शा चाहिए। उस ट्रेस नक्शा पटवारी से साइन होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए। 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। जनाधार चाहिए, जमीन की जो जमाबंदी होती है वो चाहिए नकल, और एक चाहिए आपको ट्रेस नक्शा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। आपको हर स्कीम में जो 3-4 स्कीम है अपने, उनके अंदर ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता है। अब इसके बाद में हम बात करें, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हो, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात में आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में आप स्वयं से इस तरह से आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे तारबंदी हो गई या फार्म पॉन्ड हो गया या गोवर्धन जैविक की यूनिट हो गई, वो लगानी है, या पाइप लाइन से पाइप खरीदने हैं, जैसे सिंचाई पाइपलाइन में ये खरीदने हैं। इसके बाद में अब हम छोटी सी एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर कितना पैसा मिलेगा और कितनी % सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें तारबंदी के अंदर, तो 3 तरह से तारबंदी में आवेदन कर सकते हो। एकल भी कर सकते हो, समूह में भी कर सकते हो और सामुदायिक भी कर सकते हो। तो अगर आप बड़े किसान हैं तो आपको 400 मीटर तक, मैक्सिमम 400 मीटर तक 40,000 रुपए मिलेंगे। और इसके साथ में अगर आप लघु सीमांत किसान है तो आपको 400 मीटर पर 48,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपने सामुदायिक आवेदन किया है तो आपको 56,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 50%, 60% और 70%। इसके अंदर एक और कैटेगरी जोड़ी गई है। अगर आपके पास वनाधिकार पट्टा है, एफआरए पट्टा है, तो एफआरए पट्टा के अंदर आपको 90% तक सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि 72,000 रुपए तक आपको 400 मीटर के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। ये बात हो गई अपने तारबंदी की। अगर और ज्यादा डिटेल से अगर आपको चाहिए तो इसके हमारा जो चैनल है किसान क्लब, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर अलग से वीडियो, हर स्कीम के अलग अलग वीडियो बनाए हुए। तारबंदी का अलग बनाया हुआ है, गोवर्धन जैविक का अलग बनाया हुआ है, फार्म पॉन्ड का अलग बनाया हुआ है। इसके साथ में तारबंदी के बाद में अब हम बात करते हैं फार्म पॉन्ड। फार्म पॉन्ड 2 प्रकार से बनते हैं। एक कच्चा फार्म पॉन्ड होता है, एक प्लास्टिक सीट वाला फार्म पॉन्ड होता है। तो अगर आप कच्चा फार्म पॉन्ड बनाना चाहते हो तो कच्चा फार्म पॉन्ड में एसटी, एससी और जो लघु सीमांत किसान है उनको 73,500 रुपए मिलते हैं या 70% सब्सिडी मिलती है। दूसरी बात करें हम, अगर जो अन्य किसान है, जनरल कैटेगरी के अन्य किसान है, उनको 60% और 63,000 रुपए मिलते हैं। और अगर एफआरए पट्टा धारक है तो उसमें 90% आपको सब्सिडी मिलेगी। 94,500 रुपए बनते हैं। वो आपको कच्चे फार्म पॉन्ड की बात है। दूसरी बात करें हम, प्लास्टिक सीट वाला जो फार्म पॉन्ड होता है उसके अंदर कितना रुपए मिलेगा। जो लघु सीमांत किसान है या एससी एसटी का किसान है उसमें 1,35,000 रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी, या 90 लागत का 90% सब्सिडी होगी। जो जनरल के बड़े किसान है उनको उनको आपको 80% सब्सिडी मिलेगी, या बात करें हम 1,20,000 रुपए मिलेंगे मैक्सिमम। ये किस साइज के लिए? ये 1200 घन मीटर का जो अगर फार्म पॉन्ड बनाते हो उसके लिए आप मिनिमम 400 घन मीटर तक भी बना सकते हैं। 400 घन मीटर से लेके 1200 घन मीटर तक
आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। इसमें जो आपको प्रोरेटर बेसिस पर सब्सिडी मिलेगी। फिर बात करें हम गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में, तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में वर्मी कंपोस्ट की आपको यूनिट बनानी होती है, या तो 10 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 2 फीट हाइट की। 2 बेड बना ले आप, या एक सिंगल बेड बना ले 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी या 2 फीट ऊंचाई की। आप ये वर्मी कंपोस्ट की बेड बना ले। इसके अंदर आपको 10,000 रुपए की छूट है। और अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करें सिंचाई पाइपलाइन की, लास्ट बची है सिंचाई पाइपलाइन। तो सिंचाई पाइपलाइन में आप 3 प्रकार की सिंचाई पाइपलाइन पाइप खरीद सकते हैं। एचडीपी पाइप खरीद सकते हैं, पीवीसी पाइप खरीद सकते हैं और लीफलेट पाइप खरीद सकते हैं। 3 प्रकार के पाइप खरीद सकते हैं। इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी? तो एचडीपी पाइप है उसमें 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, या 15,000 रुपए जो बड़े किसान है उनको, और जो लघु सीमांत कैटेगरी के अंदर आते हैं, लघु सीमांत कैटेगरी के अंदर वो किसान आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और पटवारी के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो लघु सीमांत हो। और इसके साथ में आप ध्यान रखें, आपके जन आधार के अंदर अपडेट करवा ले, आपके जन आधार में कैटेगरी अपडेट होनी चाहिए, आप लघु सीमांत में है। तो इस प्रकार से आपके सिंचाई पाइपलाइन के अंदर 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से एचडीपी के अंदर, अगर पीवीसी पाइप लेना चाह रहे हो तो 35 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी, और मैक्सिमम 15,000 रुपए, या लघु सीमांत हो तो 18,000 रुपए। और एक और तीसरा पाइप रह गया इसके अंदर, लीफलेट पाइप या लपेटा पाइप भी बोलते हैं हम, तो उसके ऊपर भी 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी है, और मैक्सिमम वही 15,000 और 18,000 रुपए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो किसान भी इन स्कीमों के अंदर अगर फायदा लेना चाहता है 2025-26 के अंदर, तो वो जल्दी से 30 सितंबर से पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दे। और इसके साथ में जो किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक जो नई स्कीम है उसके बारे में आपको जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये शेयर करें। धन्यवाद साथियों।